चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंटर और हाई स्कूल में कॉपी कैसे लिखें। और आपको मैं बता दूँ, जहाँ तक कि जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उनको इस बात से प्रभाव पड़ता है कि आपने कॉपी किस तरह से लिखी है। आपका राइटिंग भले ही थोड़ा डाउन हो, लेकिन आपके कॉपी लिखने के तरीके से वो आपको ज़रूर आपको 5 या 6 नंबर का प्रॉफिट देकर जाएगा। तो कॉपी पर पूरे यानी आपको ध्यान देना है कैसे लिखनी है। और कॉपी लिखने का तरीका 10 मिनट से पहले ही मैं आपको बता दूंगा। 10 मिनट में ये आप वीडियो देख लो, पूरा समझ में आ जाएगा कि कॉपी कैसे लिखी जाती है और कॉपी में हमें क्या क्या करना होता है जो हम अपनी गलती सुधार सकें। तो आप जो है यूट्यूब पर सर्च करें सेल्फ स्टडी सेंटर और आपको ये मिल जाएगा। आप इसको सब्सक्राइब कर लें और इस पे हमने बहुत सी वीडियो डाल रखी हैं। और इसका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक आप अबाउट में जाएंगे तो आपको वहाँ हमारी लिंक मिल जाएगी। और वहाँ पे हमने 2 ग्रुप बना रखे हैं, एक 10th क्लास का, एक 12th क्लास का। तो आप जिसमें भी ऐड होना चाहें उसमें ऐड हो सकते हैं। और आपको नोट्स वगैरह फ्री में दिए जाएंगे। आप उसमें ऐड हुइए और अपना नाम उस पर डाल के दीजिए तो आपको ऐड कर लिया जाएगा। और आप इसमें फ्री में सब कुछ पाएंगे। आपकी फुल तैयारी होगी विद सॉल्यूशन, विद क्वेश्चन, विद पीडीएफ। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सब बताए जाएंगे। तो आप एक बार सेल्फ स्टडी सेंटर पे आएँ और इसका व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं क्लास 10th और 12th के लिए। बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री आपको तैयारी की दी जाएगी और आपको सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पीडीएफ वगैरह सब दिया जाएगा इस पर। तो चलिए अब आते हैं अपनी मेन बात पर, हमको कॉपी कैसे लिखनी चाहिए। तो मान लीजिए हमारा कोई हिंदी का पेपर है, ये मेरे पास हिंदी का पेपर है, तो ये साल 2019 का है। तो आप इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें प्रश्न संख्या एक दे रखी है और इसका एक प्रश्न संख्या 1 के अंदर है का। तो ये काम का ख ग ऐसे इसमें 5 होते हैं। तो आपको ये दे रखा है। तो आप सबसे पहले आपको इससे भी पहले क्या करना है, तो आपको कॉपी मिलेगी। तो आप उस कॉपी पे आपको क्या करना है, एक आपको पैमाना लेना है, ये छोटा है और आपको बड़ा पैमाना साथ में लेके जाना है। जैसे ही आपको कॉपी मिले सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉपी के साइड में ये जो आपको कॉपी वैसे आयताकार मिलेगी, जैसे ही आपको कॉपी मिले कॉपी के साइड में आपको ऐसे हाशिया कर लेना है जिससे कि आपको बाद में करने में कोई परेशानी ना हो। ऐसे आपको हाशिया पूरी पेज पर करना है, एंड तक जहाँ तक आप कर सकें। तो आप सबसे पहले ये काम कर लें क्योंकि फिर बाद में आपका समय बिगड़ेगा। तो आपको ये डबल लाइन करनी है और जहाँ तक कि आपको जितनी भी आप चौड़ी लाइन करें उतना कर सकें, लेकिन थोड़ा कम चौड़ा करें क्योंकि इतना भी पेज ना बिगाड़ें कि जिससे टीचर को है गुस्सा आए। तो सबसे पहले आपको जितने भी पेज हों कॉपी में सब पे ऐसे हाशिया करना है। और मैं आपको बताऊंगा हाशिए में क्या चीज़ लिखनी है और हाशिए के बाहर क्या लिखना है। तो सबसे पहले हम आ गए यहाँ पे। तो अब सबसे पहले जो टॉप पे हमें कॉपी मिलेगी वहाँ आप अपनी एंट्री फिल करेंगे, वो पेज अलग होगा। तो ये नया पेज मान लीजिए। तो सबसे पहले अगर हमारा प्रश्न संख्या 1 है तो हम डालेंगे प्रश्न संख्या 1। तो प्रश्न संख्या 1 में हम ऐसे लिखेंगे प्रश्न संख्या 1। तो हमें बड़े बड़े में लिखना है, यहाँ नहीं लिखना। आप कई लोग गलती करते हैं कि हाशिया के इधर लिखते हैं और जब वो कॉपी मोड़ी जाती है तो वो दब जाता है कि प्रश्न संख्या कौन सी है, तो उससे टीचर को भी परेशानी होती है। तो आप यहाँ लिखेंगे सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 और इसके लिए बोल्ड पेन रखें। बोल्ड पेन आपको क्या है कि बोल्ड पेन से लाइन ज़्यादा घिरेंगी। प्रश्न संख्या 1 आप इस पर डाल सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 1 तो हमने बता दिया, लेकिन इसका हम का उत्तर दे रहे हैं। तो इसके नीचे हमें लिखना है उत्तर। पहले उत्तर लिखना है उत्तर का। तो आप इसको ऐसे कोष्ठक में बंद कर दें और इसको भी कोष्ठक में बंद कर दें। और इसके बाद आपको इसके नीचे 2 ऐसे लाइन करनी है, थोड़ा अच्छा लगे। तो अब ये देखने में पहले ही फर्स्ट इम्प्रेशन में बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे हम इसको अब देखेंगे तो यहाँ पे जो टीचर होगा वो समझ जाएगा कि प्रश्न संख्या 1 है और उसके का उत्तर चल रहा है। तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 और उत्तर का। और जैसे ही आप इसमें जो कुछ भी लिखते हैं तो आप जैसे का हमारा इसमें ये सही विकल्प है, तो इसमें आपका मान लो पहला सही है तो आप इसको यहाँ पे ऐसे पहला, और मैं जो काम जिस पेन से करूँ उसी से करना है। तो आपको ये वाला काम करना है ब्लैक पेन से और जो अब मैं बता रहा हूँ ये करना है आपको ब्लू पेन से। तो आप इसमें जो भी मान लीजिए कोई भी प्रश्न है
तो इसमें लिख लीजिए रामविलास, जो भी आप इस पे लिख रहा है, रामविलास शर्मा कवि पर कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। तो आपको ऐसे ही करना है और इसके बाद आपको क्या करना है, मान लीजिए आपका ये प्रश्न संख्या का है, अब इसका उत्तर खा है, तो आपको प्रश्न संख्या 1 नहीं बदलना, प्रश्न संख्या 1 वही रहेगा और फिर आपको एक लाइन छोड़ के यहाँ लिखना है उत्तर खा। अब इससे क्या होगा, यहाँ पे आपने उत्तर खा कर दिया, फिर आपको इसके नीचे थोड़ी सी 2 लाइन डैश करनी है। अब आपने ऐसे 2 लाइन डैश करी, फिर आप अपना पेन उठाइए और फिर देखते हैं ऐसे ये का है, यहाँ पे ये आपको खा दे रखा है, तो आप इसमें क्वेश्चन को नहीं लिखना है, आपको केवल इसका सही उत्तर, मान लीजिए इसको हम लिखते हैं सज्जन, इसका प्रश्न संख्या 1 सही मानते हैं, तो प्रश्न संख्या 1 यहाँ डालिए और यहाँ लिख दीजिए सज्जन। तो उत्तर हमेशा नीली से करिएगा और ये वाला काम इससे। तो अब मान लीजिए कि ये हमारा हो चुका है और इसके बाद अगर हम आते हैं अपनी अलग चलते हैं, तो ये जैसे अगर हमारा प्रश्न ख़त्म हो गया है तो हमें एक काम करना है, अपने प्रश्न को ऐसे लाइन से बंद कर देना है और आपको ये बीच लाइन में करना है, क्योंकि लाइन जो होती है वो भी ब्लैक होती है, आपका पेन भी ब्लैक होगा तो पता नहीं पड़ेगा, तो आपको ऐसे लाइन बंद करना है एक। तो यहाँ पे आपका एक प्रश्न क्लोज हो चुका है, आप इसके बाद इस प्रश्न में कुछ नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कुछ रह गया है तो आप उसी हिसाब से इतना जगह छोड़ें। अब ये हमारा प्रश्न संख्या 1 हो गया। अगर हमें अब कोई प्रश्न संख्या लिखना है, प्रश्न संख्या हम डालते हैं, मान लीजिए प्रश्न संख्या, अभी मैं इसमें देखता हूँ, मान लीजिए आपका कोई जीवन परिचय आता है, तो जीवन परिचय वाले पे आपको क्या करना है, अब मानिए आपका ये आया जीवन परिचय, ये क्या प्रश्न संख्या 5 का है, जीवन परिचय लिखना है, तो हम लिखेंगे प्रश्न संख्या 5 और इसको ऐसे ही कोष्टक में बंद कर देंगे और उत्तर में लिखेंगे का, क्योंकि इसके 2 दे रखे हैं, एक लेखक का मांगता है, एक कवि का मांगता है, तो उसमें हमने का लिख दिया। और हम लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए रामधारी सिंह दिनकर पर अपना लेखक का जीवन परिचय दे रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे का के बाद यहाँ लिखेंगे श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का अब ये मान लीजिए बीच में आना चाहिए, तो इतना जगह इधर, इतना जगह इधर, रामधारी सिंह जी का जीवन परिचय इसके नीचे, जीवन परिचय। ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये वही काम करना है आपको, सीधे सीधे जो मैं ब्लैक से कर रहा हूँ वो ब्लैक से। तो आपको ऐसे करने के बाद इसके बाद यहाँ से एक लाइन खींच देना है, और आप चाहें तो 2 कर सकते हैं, क्योंकि एक लाइन से लगेगा ये क्या है, तो 2 लाइन एक के साथ एक अच्छा लगता है। तो आप यहाँ से फिर ये करने के बाद आप यहाँ से अपना लिखना शुरू कर सकते हैं। आप यहाँ से लिखेंगे रामधारी सिंह जी का जीवन परिचय, तो आप यहाँ डालें पहले जीवन, एक छोटा हेडिंग परिचय, जीवन परिचय लिखने के बाद आप इसके नीचे 2 लाइन ऐसे खींच लेने के बाद आप यहाँ से लिख सकते हैं रामधारी सिंह जी का जन्म। अब आप मान लीजिए कहीं भी मुझे नहीं पता है, तो आप मान लीजिए जैसे काशी में हुआ, तो आपको एक चीज़ ये करनी है, अगर काशी में हुआ है तो काशी में अगर आपको परफेक्ट पता है रामधारी सिंह जी का जन्म काशी में हुआ, तो आपको क्या करना है, जो काशी है उसके नीचे आपको एक अंडरलाइन कर देना है, क्योंकि अब ये अंडरलाइन होगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा, रामधारी सिंह जी का काशी में जन्म हुआ, तो आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा अंडरलाइन में। तो इसके बाद जीवन परिचय में आप ऐसे ही लिखते जाएंगे। अब मान लीजिए आपका यहाँ तक पेज भर गया, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक लाइन खींचना है, क्योंकि अभी हमारा प्रश्न ख़त्म नहीं हुआ है,
अभी इसमें खा प्रश्न है तो आपको एक लाइन खींचना है। और हमेशा ध्यान रखें जीवन परिचय हो तो वो थोड़ा पेज देख कर लिखें। अगर आपका पूरा पेज भर रहा है और इतना जगह खाली है तो आप उस जगह को छोड़ दें, क्योंकि जीवन परिचय इतनी जगह में नहीं आएगा और आप अगले पेज पर ले जाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ध्यान रखें कि जीवन परिचय हमेशा बड़ी जगह पर लिखा जाए। तो आप जीवन परिचय ऐसे लिख सकते हैं। तो सबसे मेन टॉपिक है कि प्रश्न संख्या 5 उत्तर का, ये वाला आपको यानी ये आपको रिवर्स यानी बार बार दोहराना है। कोई भी प्रश्न लिखें किसी भी पेपर में ऐसे ही लिखना है। तो ये तो हो गया हिंदी का हमारा, तो आप हिंदी में ऐसे ही डाल के, और हिंदी इतिहास तो ये हमारा ये वाला परफॉर्मा जो है वो हमारा हिंदी में चलेगा। हिंदी में आपको ऐसे ही करना है। और इतिहास में चलेगा, इतिहास में भी चलेगा, और विज्ञान में भी चलेगा। और विज्ञान में हमारे खंड आ जाते हैं, खंड 3 होते हैं, का ख गा, का ख गा। तो ये अभी मैं बताऊंगा विज्ञान वाला। और फिर हमारा इंग्लिश का अलग है, इंग्लिश का अलग है, और गणित का अलग है। तो मैं अभी आपको 3 बताऊंगा, विज्ञान, इंग्लिश और गणित। हिंदी और इतिहास में यही चलेगा। और जो आपका कला होता है ड्राइंग का पेपर, ड्राइंग में आपको ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है ऐसे लिखने की कोई भी। तो अब ये हमने कर लिया है। अब हम आते हैं अपने विज्ञान वाले टॉपिक पे, आपको विज्ञान में कैसे लिखना है। तो ये आ गया हमारा पेज। तो सबसे पहले मान लीजिए आपके पास विज्ञान का पेपर है, तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको हाशिया करना है। तो हाशिया आप इधर कर लीजिए। तो आपका ये हाशिया इधर हो गया है, पूरे पेज पर कर लेना है। आप जितनी जल्दी में कर लेंगे आपको उतना ही समय की बचत होगी। तो आपने हाशिया कर लिया। अब हाशिया करने के बाद आपको सबसे पहले लिखना है, अब उसमें 3 खंड आते हैं, खंड का, खा और गा, ये 3 खंड आते हैं विज्ञान पेपर में। तो आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको यहाँ ऊपर हेडिंग डालना है, खंड, नए पेज से, बिल्कुल शुभ आरंभ श्री गणेशाय नमः, नए पेज से करना है। खंड का, ये थोड़ा बड़ा हेडिंग होना चाहिए, पहले ही पता पड़ गया आप खंड का पर काम कर रहे हैं। और खंड का के बाद जो भी आपका प्रश्न हो उसमें डालिए फिर प्रश्न संख्या 1, और फिर आप उसका उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर संख्या, मान लीजिए आपका गा है तो आप गा कर रहे हैं। और फिर गा का जो उत्तर है, जैसे मानिए पौधों में खाना बनाने की प्रक्रिया, तो आप हेडिंग डालें, पौधों में खाना बनाने की प्रक्रिया, खाना या भोजन बनाने की प्रक्रिया। तो आप प्रक्रिया हेडिंग डाल के ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। यानी आपको कॉपी ज़्यादा से अधिक भरना है तो आप ऐसे करके फिर यहाँ से आप लिख सकते हैं, पौधों में भोजन बनाने के लिए ये आवश्यक है। तो आप लिख सकते हैं, पौधों में भोजन के लिए, भोजन हेतु जल, प्रकाश व प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। तो आप ऐसे करके अपना प्रश्न का एंड कर सकते हैं। और प्रश्न एंड होने के बाद आपको वही एक लाइन खींचनी है। यानी आपका एक प्रश्न संख्या 1 एंड हो गया तो आपको ऐसे 2 लाइन खींचनी है। ऐसे करके आप मान लीजिए आपने 2 लाइन खींच दी, ठीक है। अब इसके बाद मान लीजिए आपका खंड का बिल्कुल ख़त्म, या आपका खंड यहाँ तक हो गया। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आपके पेज में इतनी भी जगह है तो आपको खंड का जो है वो यहीं पे समाप्त करके इतनी जगह भी छोड़ के खंड खा, जो खंड हमारा खा है वो बिल्कुल नए पेज से शुरू करना है। तो हम बिल्कुल नए पेज से शुरू करेंगे, खंड खा। तो ये पेज हमारा जो है नीचे, इसको हम छोड़ देंगे।
और खंड खा बिल्कुल नए पेज से चालू करेंगे। तो यहाँ हम अपनी हेडिंग डालेंगे बड़े में, बहुत यानी बड़ा वाला बोल्ड पेन ले जाना है, खंड खा। और खंड खा हेडिंग जो डालेंगे आप बहुत ही बोल्ड मोटा होना चाहिए। मेरा थोड़ा पतला पेन है और मैं आपको एक पेन दिखा देता हूँ। ये वाला पेन ज़रूर ले जाएं आप, ये वाला पेन मिल जाएगा आपको 10 रुपये का, और इससे बहुत ही बोल्ड लिखा जाता है। तो इससे भी बोल्ड है, और ये पेन देख सकते हैं आप, ये वाला पेन आपको अच्छा रहेगा। तो इसके बाद आप ऐसे करके खंड खा यानी बिल्कुल जो हमने पीछे किया था ये वाला, इतनी जगह है आपने एक लाइन लिखी है उसको भी छोड़ के आप नए पेज से खंड खा शुरू करें। और फिर इस पर आपको हाशिया तो करना ही है, तो आप जैसे इस पर हाशिया भी करते हैं, ये वाला हाशिया हर एक पेज पे पहले ही कर लें कॉपी मिलते समय। जैसे ही आपको कॉपी मिले एंट्री फिल करिए, एंट्री फिल करने के बाद इसको आप लिखते जाइए, यानी हाशिया करने के बाद लिखते जाइए, रुकिए नहीं। और ये वाला ठीक है। तो खंड खा भी आपको ऐसे करना है, खंड खा समाप्त हुआ। और ये हम एक बात और बताते हैं, जो आपका प्रश्न एंड हुआ तो आपने ये 2 लाइन खींची, अगर आपका खंड एंड होता है तो आपको क्या करना है, ऐसे प्रश्न एंड हुआ ये बात है, और खंड एंड में आपको एक लाइन ऐसे, यानी 2 लाइन तो आपको खींचनी है, और बीच में उनके ऐसे स्टार भी करना है। यानी आप ये मत सोचिए कि आप कॉपी पे चील बिलुआ कर रहे हैं, लेकिन आपको अच्छा लगेगा खंड का हमारा ख़त्म हो गया। टीचर भी इससे इम्प्रेस होता है, और आपके जितना आप टीचर का समय बचाएंगे वो आपका टाइम, वो आपके नंबर बचाएगा। तो खंड खा खंड गा आपको ऐसे ही कर लेना है। इसके बाद आते हैं हम इंग्लिश वाले पे। तो हम आते हैं अब इंग्लिश वाले टॉपिक पे। इंग्लिश पे आने के लिए हम जैसे वहाँ पे हम लिखते हैं प्रश्न संख्या, जैसे हम लिखते हैं प्रश्न संख्या, तो यहाँ आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर। और वहाँ पे लिखते थे उत्तर का, तो यहाँ आपको लिखना है आंसर। और आप जो प्रश्न है अपना यानी क्वेश्चन है वो, तो आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 5, और इसका आंसर आपको, अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं CBD जो भी कोष्टक में, अगर नहीं है तो आप ऐसे लिखें QUES क्वेश्चन नंबर 6 आंसर। और थोड़ा बड़ा बड़ा हेडिंग डालें, और इसके नीचे आप ऐसे करके लिख दें, तो आप इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और फिर आप जो आंसर अपना लिखें वो ब्लू पेन से लिखें, ए फार्मर वाज पुअर, जो भी आपका क्वेश्चन आंसर है वो आप ऐसे करके लिखते चले जाएं आगे की तरफ। तो आपको विज्ञान हो गया और इंग्लिश हो गया। अब हम आते हैं गणित पे। तो गणित में आप क्या करेंगे, गणित में सबसे पहले वहाँ हम लिखेंगे प्रश्न संख्या। यहाँ हम प्रश्न संख्या लिखते हैं, वहाँ भी हम प्रश्न संख्या लिखेंगे। तो प्रश्न संख्या लिख दिया हमने 5। मान लीजिए प्रश्न संख्या हमारा 5 है, तो हम यहाँ लिखेंगे हल। इसको हल लिखेंगे। हल क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम प्रश्न जो करते हैं वो हमेशा हल करते हैं, तो हल करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे हल। तो प्रश्न संख्या 5 और इसको करेंगे हम हल। यहाँ हम उत्तर नहीं लिखेंगे, और यहाँ से हम हल एक और बार कोने में लिख के साइड में यहाँ से हम अपना प्रश्न करना शुरू कर देंगे। x + y = 5, ये मैंने वैसे ही क्वेश्चन ले लिया है। तो x = 10 एंड y बराबर क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, तो मान लीजिए हमने एक बार ये क्वेश्चन लिखा, तो क्वेश्चन जब हम पहली बार उतारेंगे तो वो हमें, ये हमने क्वेश्चन दे दिया, पहली बार क्वेश्चन करेंगे तो वो हमें ऐसे ब्लैक पेन से लिखना है। और इसके बाद इसके मान तो आपको दे रखे होंगे, वो आपको साइड में रखने हैं। तो आप पहली बार जब सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को आप इसके आगे ये वाला साइन ज़रूर करते चलें जहाँ तक आपका क्वेश्चन जाए। तो हम करेंगे x, तो x + y = 5, फिर आपको यही साइन यूज करना है। और x की जगह हमें दे रखा है 10 + y = 5। ये वाला साइन इक्वल टू वाला साइन यहाँ पे यूज नहीं करना,
यहाँ पे यूज़ करेंगे तो दो जगह इक्वल टू हो जाएगा, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो आपको यही साइन यूज करना है। और यहाँ y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 10, तो y इज इक्वल्स टू आगे आपका -5। तो ये आपकी ये जो आपने साइन बनाया तो इससे आपका एक सीक्वेंस में क्वेश्चन चल रहा है, वरना आप कहीं भी लिख देंगे पता नहीं पड़ेगा। इसके बिना आप ऐसे लिखेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, टीचर को कहाँ से कहाँ गए आप। तो ये वाला ज़रूर अपनाइए, y माइनस -5, तो आपको ये अच्छा लगेगा। इसके बाद जैसे ही आपका ये सॉल्व हो जाए, आपको इसे एक बॉक्स में बंद कर देना आंसर को, और यहाँ आपको लिखना है उत्तर। उत्तर यहाँ नहीं लिखना हल वाली जगह, यहाँ हल लिखना है और यहाँ उत्तर लिखना है। और ऐसे आपको ये वाला तरीका नहीं अपनाना है, ये वाला गलत है, ये वाला सही है कि आप इसको बॉक्स में बंद इसमें करिए। ये मान लीजिए बॉक्स में बंद नहीं है, ये बॉक्स में बंद नहीं है, तो आप वो टीचर यही देखेगा आपने क्वेश्चन छोड़ा है क्या किया है। तो ये गलत है और ये सही है, और यहाँ आपको उत्तर ज़रूर लिखना है, ये वाला। तो ये हो गया कॉपी लिखने का तरीका। और बस आपके लिए यही, कॉपी ऐसे लिखें बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और सबसे एंड में जब आप कॉपी लिख दें तो उसके बाद आपको नीचे बहुत बोल्ड पेन से आपको ऐसे लाइन खींचना है और उसको आपको बोल्ड ऐसे ऐसे कर देना है, क्रॉस बना देना है। तो आपका बहुत ही अच्छा पेपर जाएगा। धन्यवाद।